आज नीतीश कुमार जी का बिहार की राजनीति का अंतिम अध्याय की शुरुआत हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति में व्यूह रचना रची थी और ख़ास तौर से अमित शाह का जो सपना था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बने, उसका आज से आगाज़ हो गया है। नारा इन्होंने लगाया था 25 से 30 फिर से नीतीश, और अमित शाह ने पहले ही संकल्प ले लिया था कि 25 से 30 बीच में ही नीतीश को कर देंगे फिनिश। कि आज से बिहार में समाजवादी विचारधारा, समाजवादी सोच और सामाजिक न्याय की जो धारा है, उसकी राजनीति का अध्याय को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करके कहीं ना कहीं नफरतवादी राजनीति, समाजवाद और गरीब शोषित वंचित की सोच वाली राजनीति को समाप्त कर दिया। नीतीश कुमार जी को जब फिनिश कर दिया तो निशांत को शांत करने में इन लोगों को देर नहीं लगेगा। एक तरफ बिहार की राजनीति गरमाई हुई है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया है और ऐसे में बिहार में लगातार कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती थी उन्होंने वो कर दिया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। एजाज जी, सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया। आज नीतीश कुमार जी का बिहार की राजनीति का अंतिम अध्याय की शुरुआत हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति में व्यूह रचना रची थी और ख़ास तौर से अमित शाह का जो सपना था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बने, उसका आज से आगाज़ हो गया है। और नीतीश कुमार जी और जनता दल यू के राजनीति का जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले लोग, भूंजा पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से मिल करके इस बात की संकल्प लिया है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में अब जनता दल यू के समाजवादी विचारधारा वाले लोगों को, समाजवादी सोच वालों को जनता दल यू की राजनीति में पनपने नहीं देना है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। और जिस तरह की राजनीति जनता दल यू में शुरू हुई है, वहाँ पर जिस तरह से अंतर्द्वंद की स्थिति है, ये अंततः आने वाले समय में एक विकराल रूप लेने जाएगा और ये विकराल रूप कहीं ना कहीं बिहार और बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति को भी एक नई दिशा देने का काम करेगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आप खुद भी कह रहे हैं, विपक्ष लगातार ये बात उठाता है कि जो रचना रची थी व्यू की वो पूरी होते हुए नजर आई, क्योंकि नारे तो खूब लगे थे 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 5 महीने में नीतीश जी तो बिहार छोड़ दिए। देखिए, नारा इन्होंने लगाया था 25 से 30 फिर से नीतीश, और अमित शाह ने पहले ही संकल्प ले लिया था कि 25 से 30 बीच में ही नीतीश को कर देंगे फिनिश। और उस संकल्प को कहीं ना कहीं अमित शाह ने पूरा करने का काम किया और अमित शाह की राजनीति की जो सोच थी उसको उन्होंने आज आयाम देने का काम किया है। और अंतिम मुकाम पर कब ये राजनीति पहुंचेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या लग रहा है नया मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, क्या बिहार उस तरीके नया मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। और जनता दल यू के नेतृत्व में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व को ही स्वीकार करके अपने आप को बनाए रखना चाहेंगे, क्योंकि नीतीश जी ने जो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को स्पेस दिया था, उसका परिणति इस तरह का होना था। ये नीतीश जी की ही राजनीति के कारण इस तरह का परिणाम और इस तरह की परिणति देखने को मिल रहा है कि आज से बिहार में समाजवादी विचारधारा, समाजवादी सोच और सामाजिक न्याय की जो धारा है, उसकी राजनीति का अध्याय को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करके कहीं ना कहीं नफरतवादी राजनीति, समाजवाद और गरीब शोषित वंचित की सोच वाली राजनीति को समाप्त कर दिया और अपने अनुसार बिहार और बिहार की राजनीति में उस तरह की राजनीति का अध्याय शुरुआत किया है जो बिहार के हित में नहीं होगा, बिहार के आम आवाम के हित में नहीं होगा, बिहार के शोषित वंचित और पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लिए ये कहीं ना कहीं आज का दिन उस तरह से याद किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक हित के लिए भूंजा पार्टी को माध्यम बना करके पूरी राजनीति और राजनीति का अध्याय जो समाजवादी विचारधारा का रहा, उसको समाप्त करने का काम किया। क्या निशांत कुमार को ये लोग रहने देंगे राजनीति में, कहा जा रहा है? नीतीश कुमार जी को जब फिनिश कर दिया तो निशांत को शांत करने में इन लोगों को देर नहीं लगेगा, क्योंकि निशांत की राजनीति का ना कोई संघर्ष में योगदान है, ना
आंदोलन में योगदान है, ना कोई राजनीतिक पहचान है, ना कोई सामाजिक पहचान है। उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो नीतीश जी के सुपुत्र हैं, और नीतीश जी के सुपुत्र होने के नाते बिहार की राजनीति में वो स्थापित रह पाएंगे, ऐसा हमको नहीं लगता है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी के लोग मिल करके कहीं ना कहीं नीतीश को जैसे फिनिश किए हैं, वैसे ही निशांत को भी शांत कर देंगे। चलिए, जैसे नीतीश को फिनिश किया गया है उसी तरीके से निशांत को भी शांत कर देंगे। अब देखना होगा बिहार की राजनीति में और क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।